आज का टॉपिक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। हम सब अपने घर में एक चीज की पूजा करते हैं, एक चीज को भगवान मानते हैं और उस एक कागज के टुकड़े के लिए हम लाखों रुपए लगाते हैं। हमें हमेशा ये कहा जाता है कि ये जो आपका डिग्री है ना, ये आपका गोल्डन टिकट, कि ये टिकट सिर्फ आपको एक सिनेमा हॉल के अंदर जाने का रास्ता दिखाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 रीजंस देने वाली हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल आज के इस जमाने में क्यों जरूरी है आपके इंटरव्यू और आपके करियर के। नमस्कार बच्चों, आज का टॉपिक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। हम सब अपने घर में एक चीज की पूजा करते हैं, एक चीज को भगवान मानते हैं और उस एक कागज के टुकड़े के लिए हम लाखों रुपए लगाते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। वो चीज क्या है? वो चीज आपकी डिग्री है, वो कागज का पत्ता। उस डिग्री के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं और हम इतने पैसे लगाते हैं अपने लाइफ में। हमें हमेशा ये कहा जाता है कि ये जो आपका डिग्री है ना, ये आपका गोल्डन टिकट है। बट अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये टिकट सिर्फ आपको एक सिनेमा हॉल के अंदर जाने का रास्ता दिखाता है, अगर ये आपका एंट्री पास है सिर्फ, और बाकी वो पिक्चर हिट होती है या फिर वो फ्लॉप होती है, वो डिपेंड होता है एक चीज से, वो है आपका क्लियर कम्युनिकेशन स्किल। आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हो, वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं ये कहूँ कि रियल वर्ल्ड में ये चीज आपको पास लेकर जाती है आपके करियर के, लेकिन आपका क्लियर कम्युनिकेशन ये डिसाइड करता है कि आप कितने तेज, कितने जल्दी और आगे बढ़ रहे हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 रीजंस देने वाली हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल आज के इस जमाने में क्यों जरूरी है आपके इंटरव्यू और आपके करियर के लिए। सबसे पहला रीजन, कम्युनिकेशन आपको सिर्फ एक इंटरव्यू तक लेकर जा सकता है और वो इंटरव्यू का सिलेक्शन या रिजेक्शन आपके स्किल्स पर बेस्ड है। डिग्री आपको एक जॉब इंटरव्यू दिला सकती है कि हाँ आपका इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है, लेकिन कम्युनिकेशन डिसाइड करेगा कि आप उस इंटरव्यू में पास होते हो या फिर। ध्यान से समझो बच्चों, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डिग्री जरूरी नहीं है और डिग्री आपकी बेकार है, मैं ये कभी नहीं कहूंगी। डिग्री बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपका रेज्यूमे, आप क्या वो डिग्री में लिख रहे हो, आप क्या अपने बारे में लिख रहे हो, ये बहुत जरूरी चीज है क्योंकि एचआर ये सारे बातों को मिलाकर ये डिसाइड करती है कि आपका रेज्यूमे नो पाइल में जाएगा या येस पाइल में। तो वो जो नो से येस पाइल में जाता है वो आपका सीवी और आपका क्वालिफिकेशन और आपका डिग्री है। लेकिन आप उस इंटरव्यू में क्या बोलते हो, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हो, ये डिसाइड करेगा आगे की चीजें कि आप आगे क्या करने वाले हो, आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं। तो इसी के लिए कम्युनिकेशन स्किल आज के टाइम में बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक और चीज, जो इंटरव्यू होता है ना, और जब आप अपना रेज्यूमे लेकर जाते हो या आप शॉर्टलिस्ट होते हो, आप जैसे ही वो कुर्सी पर बैठ जाते हो ना इंटरव्यू के लिए एचआर के सामने, वहां तक आपका डिग्री का काम खत्म। उससे आगे आपके स्किल्स आपको लेकर जाते हैं। अब ये 2 चीज आपके स्क्रीन पर देखो, ये एक कैंडिडेट है जिनका ये सीजीपीए है और ये कैंडिडेट बी है जिनका ये सीजीपीए है। अब ये दोनों कैंडिडेट्स हैं, आप इनका सीजीपीए का डिफरेंस देख रहे हो, एक 9.5 टॉपर और एक 7.5 अबव एवरेज का एक स्टूडेंट है। अब हमें क्या लग रहा होगा कि इंटरव्यू किसको मिलेगा, जॉब किसको मिलेगी? कैंडिडेट ए को। क्यों? क्योंकि उनका सीजीपीए 9.5 है भाई, वो तो क्लास के टॉपर है। नहीं, यहाँ आप गलत सोचते हो। अब सोचो कि एचआर ने उन दोनों कैंडिडेट से अलग अलग पूछा कि आपने प्रोजेक्ट्स में क्या किए, अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताओ। अब कैंडिडेट जो ए है टॉपर, उसने सब कुछ बोला कि प्रोजेक्ट किसके बारे में था, उन्होंने क्या किया और उन्होंने कौन से टेक्निकल स्किल्स को यूज किया ताकि वो प्रोजेक्ट को अच्छे से कर सके। और वो उस टेक्निकल स्किल्स और अपनी डिग्री और अपने सीजीपीए में इतना उलझ गए कि उनको ये नहीं पता चला कि जब इंटरव्यूअर पूछ रहा है आपको आपके बाकी के इंटरपर्सनल स्किल्स को भी हाईलाइट करना है, क्योंकि उसे लगा वो जरूरी ही नहीं है। और यहाँ ये जो कैंडिडेट बी है, इनका सीजीपीए 7.5, जैसा कि मैंने कहा अबव एवरेज स्टूडेंट। जब उनको ये सेम सवाल पूछा गया, बिल्कुल उन्होंने भी ये बताया कि उन्होंने क्या प्रोजेक्ट किया, कौन कौन इन्वॉल्व थे, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, कौन से टेक्निकल स्किल्स को यूटिलाइज किया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि उन्होंने कौन से सॉफ्ट स्किल्स को यूज करा, कम्युनिकेशन यूज करा, टीम कोलैबोरेशन यूज करा, लीडरशिप यूज करा, प्रॉब्लम सॉल्विंग यूज करा, कौन से सॉफ्ट स्किल्स जो जॉब रोल से बहुत रेलेवेंट है,
जो उनको ये जॉब दिला सकते हैं, क्योंकि वो सामने से बोल रहे हैं कि उनके पास ये स्किल्स है। ये हाईलाइट करना आपका एक्चुअल कम्युनिकेशन स्किल है कि आप सिर्फ ये नहीं बोल रहे हो आपने क्या किया, आप ये बोल रहे हो आपने कैसा किया। तो जब ये होता है तब कैंडिडेट बी को वो जॉब मिलता है, कैंडिडेट ए को नहीं, क्योंकि ये मैटर नहीं करता कि आप टॉपर हो कि नहीं। ये मैटर करता है कि टॉपर होने के बाद भी आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे यूज करते हो, कैसे सही इंफॉर्मेशन देते हो, कितना आप जॉब रोल के बारे में समझे हो, और क्या आप सामने वाले को कॉन्फिडेंटली ये बता सकते हो कि आप इस जॉब रोल के लिए सही क्यों हो। इसी के लिए कम्युनिकेशन स्किल ये डिसाइड करता है कि आपको जॉब मिलेगी कि नहीं, आप करियर में कितने तेजी से आगे बढ़ोगे। अब आपको पता है क्या है, डिग्री ये बताता है कि आप कितने स्मार्ट हो, कितने क्वालिफाइड हो, बट कम्युनिकेशन स्किल जो है, जो आपका सॉफ्ट स्किल है, वो ये डिसाइड करता है कि आप कितने यूजफुल हो। और यही एचआर को चाहिए। एचआर उन कैंडिडेट्स को ढूंढ रहे हैं जो कंपनी के लिए यूजफुल हो सकते हैं, ना कि वो जिनके पास सिर्फ एक डिग्री है, एक कागज का टुकड़ा है जिसपे दिखा रहा है कि आपका सीजीपीए बहुत हाई है। तो ये चीज बहुत जरूरी होती है, क्योंकि कॉलेज और ऑफिस का एनवायरनमेंट बहुत अलग है बच्चों। कॉलेज में आप अकेले ही खेलते हो, अकेले पढ़ते हो, अकेले चीजें करते हो, थोड़ा हंसी मजाक हो जाता है, चीजें बहुत अलग है। लेकिन जो कॉर्पोरेट की दुनिया है ना, वर्क प्लेस की दुनिया जहाँ आप काम करने जाते हो, वो बहुत अलग दुनिया है। वहां आप अकेले प्लेयर नहीं हो सकते हो, चाहे आप खुद अपना जितना भी काम करो, लेकिन आपको सबको साथ में लेकर चलना होता है। आप कैसे टीम के साथ कम्युनिकेट करते हो, कैसे आप ईमेल्स लिखते हो, कैसे आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो, कैसे लोगों की बातें और अपने क्लाइंट्स की बातें सुनते हो, समझते हो, उस हिसाब से आप उन्हें सोल्यूशन देते हो, आप कैसा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हो, आप कैसे अपने मैनेजर के सामने अपने आप को, अपने पॉइंट्स को प्रेजेंट करते हो, आपका पर्सनालिटी कितना स्ट्रांग है, लोग आपको कैसे परसीव करते हैं, लोग आपको कैसे देखते हैं, ये सारी चीज आज के टाइम में बहुत ज्यादा जरूरी है, ना कि सिर्फ आपका वो क्वालिफिकेशन या फिर वो डिग्री। अब बच्चों, अगर आप ठीक से अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, आपने अपने स्किल्स को हाईलाइट नहीं किया, आपने अपने कम्युनिकेशन स्किल को नहीं यूज किया, तो जितना भी आपका टैलेंट, ब्रिलियंस और इंटेलिजेंस है ना, वो एक डिब्बे में ना बंद रह जाता है। वो डिब्बा कभी खुल नहीं पाता, जिसकी वजह से आपका ग्रोथ लिमिट हो जाता है और आप आगे ग्रो नहीं कर पाते हो। आपको क्या लगता है कि जो टीम है, जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं, जो आप आगे जाकर करोगे, वो आपके टेक्निकल स्किल से फ्लरिश होता है या सक्सेसफुल होता है? नहीं, वो आपके कम्युनिकेशन से फ्लरिश होता है। एक मिसकम्युनिकेशन आपके प्रोजेक्ट को हिला सकता है और बर्बाद कर सकता है। इसी के लिए ये जरूरी है कि आपका क्लियर कम्युनिकेशन अपने टीम मेंबर्स के साथ हो, नहीं तो आगे जाकर सिर्फ आपकी टीम को ही नहीं, पूरी कंपनी को सफर करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका ग्रोथ भी सफर हो सकता है। आपको क्या लगता है, जो कंपनी के मैनेजर्स हैं, वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, फाउंडर्स हैं, जो बड़े बड़े पद पे लोग काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि वो ऐसे ही बन गए मैनेजर क्योंकि उनके पास वो टेक्निकल स्किल्स था? नहीं, आप अगर उनकी स्टोरी को जानोगे, समझोगे, लोगों से उनके बारे में पूछोगे, तो वो बताएंगे कि वो सिर्फ ऐसे ही नहीं बने, वो इसलिए बने क्योंकि जो उनका विजन है, जो उनका स्किल्स है, उन्होंने उसको सही से यूज किया, लोगों को कम्युनिकेट किया, उनको मोटिवेट किया, उनको इंस्पायर किया और लोगों को समझाया कि ये कंपनी क्या करना चाहती है, हम क्या करना चाहते हैं। तब जाकर टीम मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड होती है कि हमें भी इस विजन में ना साथ में चलना है कंपनी के। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है अगर आपको आपका ग्रोथ चाहिए, अगर आपको आपका प्रमोशन चाहिए। अकेले कुछ भी पॉसिबल नहीं है बच्चों, यही बात मैं बताना चाह रही हूँ और यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है। आपको सबको साथ में लेकर चलना होगा। एक ऑफिस में, एक वर्क प्लेस में अकेले आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो बच्चों, ये सब क्या है? मैं यही कहना चाह रही हूँ कि ये सब है कि आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को कितना स्ट्रॉन्ग करते हो। यही चीजें डिसाइड करेंगी आपका आगे का पार्ट, कि आप सिलेक्ट हो रहे हो कि नहीं, आप कितने जल्दी प्रमोट हो रहे हो, या आपको दूसरा कोई अच्छा जॉब ऑफर मिल रहा है हाइक के साथ। आप कैसे अपने मैनेजर्स के बारे में सोचते हो, मैनेजर्स आपके बारे में कैसे सोचते हैं, ये सब आपके सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड है। तो जो डिग्री है ना, वो सीढ़ी है आपके करियर में कि आपने पैर रख दिया, एक पैर रख दिया आपने उस लैडर पे, उस सीढ़ी पे कि हाँ चलो शुरुआत हो चुकी है। लेकिन आप उस सीढ़ी पे आगे कैसे बढ़ते हो, कितने तेजी से बढ़ते हो, कहाँ तक पहुंचते हो, कब तक पहुंचते हो, ये जो पड़ाव है ना, ये आपका कम्युनिकेशन स्किल ही डिसाइड करता है। आपके सॉफ्ट स्किल्स, आपका पर्सनालिटी, आपका कॉन्फिडेंस, ये चीजें डिसाइड करती है।
तो बच्चों, आपका होमवर्क क्या है? आपने ये वीडियो देखा, आपका होमवर्क क्या है? इस सब से आपने क्या सीखा? आपको क्या पता चला? क्या रियलिटी आपको दिखी? ये दिखी कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है, डिग्री बिल्कुल बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैं कभी ये नहीं कहूंगी कि डिग्री मत करो या डिग्री जरूरी नहीं है, लेकिन वो सिर्फ आपका वॉट बताता है कि आपने क्या करा, कहाँ से करा, कौन से कॉलेज से करा। बस आपने उसको कैसे करा, हाउ वाला जो पार्ट है ना, वो होता है कि आपने अपने सॉफ्ट स्किल्स को कैसे यूज करा, कौन से वो स्किल्स हैं जो इस जॉब रोल के लिए भी जरूरी है और वो आपके पास है और आपने उसको कहाँ पर यूज करा, और कैसे आप वो चीज एक एचआर के सामने पॉइंट रख सकते हो। तो अगर आपको आपका स्किल इम्प्रूव करना है और आपको इंटरव्यू में शाइन करना है और आपको आगे अपने करियर में बढ़ना है, तो मेल लिखना स्टार्ट करो। एआई को यूज करो कि वो आपके साथ पार्टनर होके कम्युनिकेशन में आपकी मदद कर सके। डिबेट्स में पार्ट लो, प्रेजेंटेशंस दो क्लास में। जब आप ये सारी चीजें करोगे ना, ऑटोमेटिकली आपका स्किल्स बिल्ड होगा और आप अपने मंजिल के थोड़े से और करीब आ जाओगे। तो मुझे बताना कमेंट्स में कि इस वीडियो ने आपको कैसे इंस्पायर करा और वो क्या फर्स्ट स्टेप है जो आप अपने लिए इस बार लोगे।